को मेरा नाम एन.के. शर्मा है, नवीन कुमार शर्मा, और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। तेज बोलूँ? IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ वहाँ पे। मई 2018 में आईपैक से एक AICT का लेटर आया और उस लेटर पे मेरा और ज्योति सिन्हा मैम का नाम लिखा हुआ था। अब आके मुझे लगता है ना, चीज़ें होती हैं। तो वो वर्कशॉप थी HOD, डीन्स और सीनियर प्रोफेसर्स के लिए। हमारी HOD मैम बीमार हो गई, वो जा नहीं सकती थी, तो मेरा और ज्योति सिन्हा मैम का नाम लिखा आ गया। ज्योति सिन्हा मैम नहीं गई उस वर्कशॉप में, मैं गया अपने कॉलेज से, और एक HOD हैं इलेक्ट्रिकल के, रामवीर जी, वो गए थे। तो वहाँ इस वर्कशॉप से गुजरे, से इंट्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट पॉइंट देख लूँ मैं। UHV से पहले जो मेरी स्थिति थी, तो वहाँ वर्कशॉप में ना पूछा गया था कि भाई आपके अचीवमेंट्स क्या हैं और वर्कशॉप से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो एक्सपेक्टेशन तो कुछ ऐसी थी नहीं हमारी, क्योंकि हम बहुत ज्ञानी थे, ऐसा हम मानते थे। और जो अचीवमेंट्स थे वो तो भर भर के बताए कि देखो हम PhD हैं और हायर एजुकेशन हमने ले रखी है सबसे हाईएस्ट, अपना मकान बना लिया, अपनी गाड़ी ले ली। हमने वहाँ से शुरू किया था कि हमारे घर में तो साइकिल थी। तो अचीवमेंट्स भी भर भर के बताए, रिसर्च पेपर हैं, IIT की बुक लिख रखी है हमने। तो खूब अचीवमेंट्स, और इसी को हम सक्सेस मानते थे, सो कॉल्ड सक्सेस जिसको कहते हैं, कि लोग हमारे बारे में बात करें, हमें अप्रिसिएट करें, हाँ ये वो आदमी है, इस तरह का। की प्रपोजल जो पकड़ में आए, अच्छा इससे पहले कि और बता दूं मैं कि भाई मेरी जो प्रवृत्ति थी वो बहुत क्रोध वाली थी, गुस्से वाली। डंडे से नियंत्रण घर के अंदर भी और कॉलेज में भी। तो मुझे फर्स्ट ईयर का डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया इसलिए गया था कि भाई इनके सामने, और स्थिति वो थी जो टीचरों ने मुझे बताया, मैं अपने बारे में इतना नहीं जानता था। बाद में टीचरों ने बताया कि सर हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम आपसे बात करें, और जिन बच्चों को मैं पढ़ाता था वो बच्चे मुझसे पूछने नहीं आते थे, वो केमिस्ट्री के किसी दूसरे टीचर से अपनी प्रॉब्लम पूछते थे। मुझसे पढ़े हुए एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो आकाश जी। तो ऐसा मतलब क्रोध को, और ये कहावतें भी सुन रखी थी कि क्रोध तो ब्राह्मण का गहना है, ब्राह्मण और क्रोध ना हो तो ब्राह्मण किस बात का। इस तरह का जीना था उससे पहले। और अपने सुख के लिए भाई पार्टी करना, घूमने फिरने जाना, मूवी देखना, और साथ साथ केवल एक यही मॉडल नहीं था, दूसरा भी था। तो गुरु के पास जाना, भजन कीर्तन करना। मैं देखता हूँ बचपन से दोनों चीजें थी मेरे अंदर। मुझे बचपन से ही भजन कीर्तन इनमें भी रस आता था और खेलने कूदने में भी रस आता था। तो बड़े होने तक दोनों चीजें फैली। जब UHV वर्कशॉप से गुजरे तो सबसे पहला जो मैं अपने लिए झटका कहता हूं, झटका लगा, वो था यार मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं। मुझे तो लगता था ये सब चाहता हूं, ये सब तो प्रोग्राम है, ये तो पर्पस ही नहीं है। सबसे पहला झटका था। दूसरा जो बात पकड़ में आई कि संबंध है, संबंध को बनाया नहीं है। तो UHV से पहले संबंधों की स्थिति बता दूं, मैं तो समझदार था ही। हम 4 भाई हैं, तो अगर ये मैंने पहले से संबंधों के प्रति स्वीकृति थी कि भाई संबंध महत्वपूर्ण है और संबंध पूर्वक जीना है, लेकिन वो संबंध पूर्वक कैसे जिया जाए वो योग्यता नहीं थी। तो संबंध पूर्वक जीने जाते थे, प्रयास करते थे, रिजल्ट उल्टे आ जाते थे। तो एक आध बार भाई से भी तनातनी हो गई। मैंने कहा घर नहीं जा रहे हो, होली का मौका था उससे जस्ट पहले। बोले नहीं काम है। मैंने कहा काम तो जिंदगी भर के हैं, माँ बाप के पास जाना नहीं है। तो बहुत हॉट टॉक हो गई उनसे इस बारे। जब वर्कशॉप से गुजरे, और एक बता दूं अपने घर की स्थिति, कि भाई क्रोध के कारण कोई बोलता तो था नहीं,
जो कह दिया वो ही होना है। बहुत प्यार से शुरू हुई जिंदगी पति पत्नी के बीच उस मोड़ पे पहुंच गई थी कि रोज किसी ना किसी बात पे तनातनी होती थी। वो दिन ढूंढना मुश्किल था कि जब दोनों के बीच किसी ना किसी बात पे तनातनी ना हो जाए। जब संबंध वाली बात हुई और ये बात पकड़ में आई कि संबंध है, संबंध को बनाया नहीं है, और संबंध पूर्वक जीते हैं तो ही मैं सुखी होता हूं, संबंध पूर्वक नहीं जीते हैं तो मैं दुखी होता हूं, तो मुझे अपने लिए कोई दूसरा उपाय सूझा ही नहीं। फिर और उपाय क्या है? संबंध है, इसको खत्म कर नहीं सकते, संबंध से दूरी बना सकते हैं, इस बात पे ध्यान गया। अब उपाय तो एक ही है, दूरी बना के भी सुखी तो होते नहीं। तो संबंध को समझा जाए, संबंध पूर्वक जिया जाए। सुख क्या है ये पकड़ में नहीं आया। मैंने और रामवीर जी ने खूब हारमोनी का जो है हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाल के खोजा, संगीत शब्द पकड़ में आया और सुख के बारे कुछ पकड़ में नहीं आया, ये जो बेसिक एक्सप्रेशन है। तो संबंध के पीछे लग गए। भाई संबंध को समझना है और संबंध पूर्वक जीना है। ये जो सुख के लिए खाने पीने का, पार्टी करने का अभ्यास था, ये फिर ध्यान गया शरीर को खिला पिला के मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। वो निरंतरता वाली बात, जब तक जीप पे है तब तक तो मजा आ ही रहा है। तो फिर सिलेक्शन हुआ, खाने पीने में सिलेक्शन हुआ, एंटायर सिलेक्शन हुआ। और प्रपोजल को जांच परख में मैं कहूं तो अभी तक मैं एक प्रपोजल को, विश्वास के भाव को, इंटेंशन कॉम्पिटेंस को अभी भी जांच परख ही कर रहा हूं। दूसरा, मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, ये मुझे स्पष्टता नहीं है। लेकिन जब भी मैं यहां पे फंसता हूं तो मैं देखता हूं मैं सुखी करना चाहता हूं या नहीं। हाँ, मैं तो चाहता हूं, यहां से सेटल करता हूं। और एक चीज का अभ्यास कभी इसने ये किया है या इससे हुआ है, बार बार इस अभ्यास को करने से मेरे क्रोध की इंटेंसिटी कम होती गई। और अब पिछले कुछ समय से, बल्कि कहूं काफी लंबे समय से, अब ये देख पाना बड़ा मुश्किल है कि कब मुझे क्रोध आया या हमारे और पत्नी जी के बीच किसी बात को लेके तनातनी हो जाए। अब वो दिन ढूंढना मुश्किल है। जहां ये दिन ढूंढना मुश्किल था, और केवल पत्नी जी के साथ नहीं, अब ये एंटायर हुआ। तो घर के अंदर, परिवार में, और लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, स्कूल कॉलेजों में, जो लोग रिश्तेदारियों में केवल मेरी बुराइयां करते थे और मेरे कानों में पड़ती रहती थी, वो सब चेंज हो गए। मैंने केवल अपने को चेंज किया, बाकी सब चेंज होते चले गए मेरे चारों तरफ वाले। और कई पॉइंट्स पे इन प्रपोजल्स को मैंने जांचा है, जांच ही रहा हूं, अभी भी जांच ही रहा हूं। तो जैसे अभी हमने अपनी बिटिया की शादी की, तो प्रपोजल आया और प्रपोजल आते ही हमारी पत्नी जी ने मना कर दिया, इस पे तो बात ही नहीं होगी, बहुत दूर है। पहले की स्थिति होती तो मतलब ये बर्दाश्त ही नहीं था कि कोई हमारी बात को काट दे। लेकिन वो स्पेस अब मिला कि भी लोग अपनी बात को कह पाते हैं और हम सुन पाते हैं, और सुन के फिर आराम से चर्चा कर पाते हैं, और चर्चा करके चीजों को सेटल कर पाते हैं। तो बहुत सारी मान्यताएं भी बदली और चीजें भी धीरे धीरे अब सेटल होती हैं। लेकिन इनर रिएक्शन होता है, बाहर वालों को तो पता शायद नहीं लगता, मुझे पता लगता है। इनर रिएक्शन होता है और बहुत जल्दी सेटल होता है, वो भी मुझे दिखाई देता है। भैया है अभी मेरे पास में? हाँ 2 मिनट है, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल 2 मिनट है, मैं 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। तो अभ्यास के संदर्भ में 2 बातें मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं। एक, पहला स्टेप देखने वाला, मैं फंसा रहा कि अभी देखिए बिना रिएक्शन के। अब ये रिएक्शन क्या है मेरी समझ में ही नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया ये देखना महत्वपूर्ण है। अब उसको रिएक्शन नाम दें ना दें, वो देखता रहूं मैं जो मेरे अंदर है। और दूसरी बात जो पकड़ में आई थी कि निर्णय करने वाला मैं हूं, मेरे अंदर क्या चलता है उसका निर्णय मैं ही करता हूं। अभ्यास 2 में जो एक बात पकड़ में है और जिसका मुझे अपने स्वास्थ्य पे बहुत लाभ दिखाई दिया कि संवेदना अलग है, मैं संवेदना को पढ़ता हूं, मैं और संवेदना दोनों अलग अलग हैं। और उसके अभ्यास से मेरा बीपी नॉर्मल हुआ, जहां मैं दवाइयां खाने लगा था। शुरू में मुझे सिर दर्द रहता था, पता नहीं क्यों रहता था, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस अभ्यास 2 के बाद में अब सिर दर्द कब हुआ शुरू होता है, दिखाई देता है, मैं देखना शुरू करता हूं, खत्म हो जाता है।
नमस्ते, धन्यवाद। मैंने टाइम पे अपनी बात पूरी कर दी।